आप देख रहे हैं TNB। जय अमरावती, जय अमरावती, जय अमरावती। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नौजवानों को एक सपना दिखाया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। किसानों ने जमीन दे दी और वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वो बेचारे अपनी खेती भी नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट चेंज हुआ, जगन मोहन रेड्डी ने सीएम बनाया। वो सीएम बनाने के बाद वो क्या बोल रहा है कि हम अमरावती राजधानी नहीं बनेंगे, हम 3 राजधानी बनेंगे। हमारा सरकार नहीं सुन रहा है। हम 3 दिन से बाहर देख के धरना कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए दिल्ली आके हम मोदी से पूछना है कि रशिया यूक्रेन वॉर अगर हो रहा है, उसमें रशिया जो है सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल हिंदुस्तान को दे रहा है, तो उसको क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों को दे दो और वो रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट करें। किसानों के लिए कहाँ दर्द है? ये लोग जो किसान हैं जिन्होंने बहुत त्याग दिया है ये अमरावती बनाने के लिए, आज उनका कोई भविष्य नहीं है। लगभग 30,000 एकड़ उन्होंने जमीन त्याग दिया है राजधानी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज यहां पर आंध्र प्रदेश में अमरावती को राजधानी बनाने की मांग उठी है। हालांकि आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए ये मूवमेंट दिल्ली तक आ पहुंचा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमरावती फार्मर्स जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इस समय आपको देखने को मिल सकता है। मंच सामने लगा हुआ है जहाँ से तमाम बड़े लीडर जो है वो अपने साथियों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और क्या कुछ मांगे और किस तरीके का मूवमेंट जो है वो लगातार चलाया जा रहा है अमरावती को राजधानी बनाने के अलावा, और क्या कुछ मांगे हैं। क्योंकि अगर आप सामने जो पोस्टर्स देखेंगे, यहाँ पर जो पोस्टर्स आप देखेंगे, इनमें वो सब पोस्टर्स में ये वो सब फोटोज़ लगी हुई हैं जो मूवमेंट चलाया जा रहा था और किस तरीके से वहाँ पर जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सभी इन लोगों से जाना जाएगा और उसके बाद आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आखिर इनकी मांगे अहम क्या है। हम आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम सब आंध्र प्रदेश अमरावती है ना राजधानी, वहाँ से आए हैं। किसो 2000 किसान आए हैं, क्योंकि ये सब किसानों ने राजधानी के लिए, तब हम न्यू स्टेट बनाया ना, तो राजधानी अमरावती के लिए ये सब लोगों ने 33,000 एकर्स को लैंड दिया था। हाँ, और अमरावती का निर्माण है ना, कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट गया। तब गवर्नमेंट चेंज हुआ, जगन मोहन रेड्डी ने सीएम बनाया। वो सीएम बनाने के बाद वो क्या बोल रहा है कि हम अमरावती राजधानी नहीं बनेंगे, हम 3 राजधानी बनेंगे। और वाइजैक को एग्जीक्यूटिव कैपिटल अमरावती सिर्फ असेंबली सेशंस ही रह गए और हाई कोर्ट क्या है कर्नूल में रखेंगे, जुडिशियल कैपिटल। ऐसा ना, इतने लोग उनके कैद वो बच्चों को देने लैंड वो गवर्नमेंट के लिए दें, क्योंकि हमको एक नया राजधानी होगी, हम नए स्टेट है, वो एड्रेस होंगे हमारे के लिए, आइडेंटिटी होंगे, इसलिए ये सब लैंड। और क्योंकि वो पावर में आने के बाद ऐसे कर रहा है, उनका लैंड क्या होगा? अमरावती नई कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। 3 साल हो गए पावर में आके, आज तक एक ब्रिक भी नहीं डाला, सिर्फ क्योंकि उनका पॉलिटिकल वेंडेटा है, चंद्रबाबू नायडू से पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसी एक कारण से वो अमरावती को किल कर रहा है। लेकिन सिर्फ फार्मर्स ही क्यों ये आवाज उठा रहे हैं? राजधानी तो जितने भी राज्य के लोग हैं उन सबके लिए राजधानी तो मेन मायने रखती है। ये सब फार्मर्स ने, मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट मैं 3 साल से ये मूवमेंट में हूँ, क्योंकि राजधानी मेरा है ना। राजधानी अच्छा होता है, स्टेट डेवलप होता है, स्टेट डेवलप होता है, हम ही सब डेवलप होंगे। इसलिए किसान है, किसान के साथ और भी लोग हैं। ये 3 साल से ये मूवमेंट है ना आंध्र में चल रहा है, क्योंकि बट सरकार है, उनको पावर है, वो सभी सिस्टम्स को उनको हाथ में लेके पुलिस से। हम 2 पद यात्रा किया है, एक अमरावती से तिरुपति 500 किलोमीटर हम स्टेट ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके जाया, और दूसरे पद यात्रा भी स्टार्ट किया। बट सरकार जो ना हमसे लड़ रहा है, क्योंकि आंध्र में सब पार्टीज अमरावती को सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ YSRCP पार्टी को पावर में है, कुछ रीजन नहीं है। कांग्रेस जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या फार्मर्स की इसमें कोई स्पेसिफिक मांग है? कुछ नहीं, कुछ मांग नहीं है।
वो राजधानी के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मुझको सिर्फ 25 सेंट्स दे रहा है, बाकी 75 सेंट्स है ना वो गवर्नमेंट के पास है, वो स्टेट के लिए। तो उनको मुझको लॉस ही है ना, बट सिर्फ ओके हमको एक अच्छे राजधानी होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर अच्छे होंगे, ऐसी सोच कर ये सब किसानों को दिया। उनको गवर्नमेंट से 10 इयर्स का एग्रीमेंट है, क्योंकि साल को 50,000 देंगे। ऐसे देख लिया तो भी उनके 1 एकड़ का लैंड को रेट है ना उससे कमी है, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो लूज कर रहा है। बट सिर्फ एक राजधानी के लिए ऐसे दिया। आज को 3 साल हो गया हमारे सरकार ने ये डिसीजन लेके, और मोदी जी हम क्यों यहाँ आया कि केंद्र सरकार की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मोदी तब पहले प्रधानमंत्री हुआ, वो अमरावती आया और शंकुस्थापन किया, भूमि पूजा वो ही किया। वो क्या बोला हमको, हम अमरावती को दिल्ली से बड़ा राजधानी बनेंगे, हमको प्रॉमिस किया। आज ऐसा हो रहा है 3 साल से, वो तो क्यों एक ही बात नहीं कर रहा है। उनको मालूम है ना, हम भी इतने बार आया, पार्लियामेंट मेंबर्स से मिला, बाकी सब पार्टी से, उनको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है क्या हो रहा है आंध्र में। आगे का क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? आगे का क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? आगे तो इसे हम हाई कोर्ट में भी डाला, हाई कोर्ट भी वर्डिक्ट दिया कि अमरावती ही राजधानी होना चाहिए, और गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप करने के लिए। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को भी जाया, सुप्रीम कोर्ट भी वही बोला, राष्ट्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्या हाई कोर्ट वर्डिक्ट दिया है वो ही कंटिन्यू करना है। सो हमारा सरकार नहीं सुन रहा है। हम 3 दिन से बाहर बैठ के 3 दिन से बाहर देख के धरना कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए दिल्ली आके हम मोदी से पूछना है, आप सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप प्लीज कर लिए। आपका कुछ राजकीय स्वार्थ है, लाभ है हमारे सरकार से, वो बाद में लेंगे, बट हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। हमारा राष्ट्र कितना 20 साल पीछे गया ये सरकार आने के बाद। हाँ, हमारे एड्रेस नहीं है तो कौन ट्रस्ट करेगा हमको? कोई इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, कंपनीज नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा ना। इसलिए हमको न्याय कर लिए, वही बोल रहा है। सर, आज यहाँ पर आने का मकसद हम आपसे जानना चाहेंगे। अमरावती को राजधानी बनाने की बात तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से जिनको लेकर आज आप यहाँ पर? देखिए, पहले से ही आंध्र प्रदेश की जब विभाजन हुआ था उसके बाद में हम सब ने तय किया था, हम सब मतलब सारे राज्य के जो भी दल हैं, राजनीतिक दल, सब ने मिलकर सबके आशीर्वाद से हमने सोचा कि अमरावती को बनाएंगे। पर आज उस बात को बदलकर अमरावती को कैपिटल ना होने का वैसा एक निर्णय लेना वो बहुत ही अन्याय का निर्णय है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितने सारे किसान आंध्र प्रदेश के अमरावती से यहाँ पे आए, तो उन सबको हमारा सपोर्ट बताने के लिए अब हम भी शामिल हैं। तेलुगु देशम पार्टी से हम हैं और हम चाहते हैं कि एक राष्ट्र, एक राज्य के लिए एक राजधानी होनी चाहिए। उसी के हिसाब से अगर डेवलप करेंगे तो राज्य का विकास भी अच्छा सा रहेगा। तो इस तरह का निर्णय लेना कि 3 कैपिटल बनाएंगे, आपने कहीं सुना है क्या 3 कैपिटल का? इस देश में, दुनिया में, आंध्र प्रदेश के अंदर 3 कैपिटल बनाने की बात, 3 कैपिटल की बनाने की बात कर रहे हैं। और आज तक ये निर्णय लेने के बाद 3 साल हो गए, पर आज तक एक भी कैपिटल ठीक किस आधार पर चलेगी अगर 3 कैपिटल बन जाएगी तो? 3 कैपिटल वो उनको बताना पड़ेगा क्या आधार पर चलेगी। उन्होंने तो इस तरह से एक बात छोड़ दी है कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे, और ना उसके बारे में एक बिल है। और ये लोग जो किसान हैं जिन्होंने भू त्याग दिया है ये अमरावती बनाने के लिए, आज उनका कोई भविष्य नहीं है। इतने सारे एकड़, लगभग 30,000 एकड़ उन्होंने जमीन त्याग दिया है राजधानी के लिए, तब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि सरकार की, राज्य सरकार की रहती है कि वहाँ पे अच्छा सा राजधानी बनाकर उनको वापस वो डेवलपमेंट में उनको भी शामिल करें। अच्छा, इसीलिए किसानों का समर्थन ज्यादा है क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से की जमीन राजधानी बनाने के लिए। हाँ, आप सोचिए 1 एकड़ जमीन आज लेना कितना मुश्किल है कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। अब ऐसे राज्य के राजधानी के लिए उन्होंने लगभग 30,000 एकड़ 25,000 किसानों ने त्याग दिया। तो उनको अन्याय करके इस तरह से उनको इस तरह से ढकेल देना ये ठीक बात नहीं है। तो आज हमें भी खुशी है कि वो आज राजधानी में आए, देश की राजधानी में आकर उनका जो आवेदन है उनको वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे आए। तो ज़रूर हम सब भी उनके मदद में खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी, उनकी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उस दिन जब अमरावती का शिलान्यास हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे। उन्होंने खुद बोला था कि
इतना शानदार राजधानी अमरावती में बनाएंगे कि चौंक जाएंगे, देश सारा चौंक जाएगा। तो उस बात को निभाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहता है। तो ज़रूर उन सबको एक बार फिर से याद दिलाने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये हम सोचते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हम भी आए हैं यहाँ पे शामिल होने, हम भी मदद में खड़े रहेंगे ये सारे किसान। कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि यहाँ से जो है वो बात पहुँच पाएगी। क्या ज़रूरत पड़ी आज यहाँ पर आने की? देखिए 2014 में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नौजवानों को एक सपना दिखाया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, और उसमें से अमरावती नंबर 1 पे थी, जिसका खुद प्रधानमंत्री जी उस मॉडल का उद्घाटन करने के लिए अमरावती गए थे। किसानों ने जमीन दे दी और वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वो बेचारे अपने खेती भी नहीं कर पा रहे और वहाँ स्मार्ट सिटी भी नहीं बनी। जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है सरकार कि स्मार्ट सिटी बनेगी, डेवलप होगा और डेवलप लैंड का 25% लैंड इनको वापस दिया जाएगा। तो ये तो बेचारे सड़क पे हैं। तो उनके ये कहाँ अगर डेवलप हुआ होता तो ये हजारों किलोमीटर चल के पिछले 3 साल से धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल के अमरावती से, आंध्र प्रदेश से दिल्ली की, देश की राष्ट्रीय राजधानी में आकर के इस कड़कती ठंड में यहाँ बैठे हैं। 3 साल हो गए, अभी तक कोई लग नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस सरकार के अंदर जो है कोई इंसानियत वाली, कोई मतलब कहना चाहिए कि कोई फीलिंग ही नहीं है। गरीब किसान के नाम पे कोई फीलिंग नहीं है, नौजवान के लिए कोई फीलिंग नहीं है। फीलिंग इनके क्रोनिक कैपिटलिस्ट दोस्तों के लिए फीलिंग है कि रशिया यूक्रेन वॉर अगर हो रहा है, उसमें रशिया जो है सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल हिंदुस्तान को दे रहा है, तो उसको क्रोनिक कैपिटलिस्ट दोस्तों को दे दो और वो रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट करें। किसानों के लिए कहाँ दर्द है? तो आप अब आवाज बुलंद दिखेगी हमको संसद में? बिल्कुल, हम तो किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की आवाज हमेशा उठाते और उठाते रहेंगे, इनकी आवाज भी उठाएंगे। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए किसान जो निरंतर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहता है और अब एक बार फिर से वो ज़मीन पर उतरा है लड़ाई लड़ने के लिए, अमरावती को राजधानी बनाने के लिए। जिन किसानों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, अब उन्हें जो है जिस तरीके के सपने जो है वो दिखाए गए थे, जिस तरीके से मंच से संबोधन भी लगातार यही किया जा रहा है कि जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे वो अब कहीं ना कहीं झूठे जो है वो साबित होते नज़र आ रहे हैं। कहा गया था बहुत सुंदर, बहुत डेवलप जो है अमरावती को बनाया जाएगा, राजधानी उसको बनाई जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की उसको बात की जा रही है। लेकिन अब जो लोग हैं जिनसे हमने यहाँ पर बात की है वो लगातार यही बोल रहे हैं कि 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया है, ये बातें निकलकर जब सामने आ रही हैं तो ये सवाल भी उठ रहा है कि 3 राजधानी है, नाम क्या होंगे, चलाई किस तरीके से जाएगी। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं आज इन्होंने यहाँ पर उठाए हैं, जिन लोगों से हमने बात की, तमाम पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस भी जो है वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो वादे किए गए थे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर आए थे तब उन्होंने वादे किए थे बहुत स्मार्ट सिटी जो है वो अमरावती को बनाया जाएगा, वो वादे किए गए थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्हें ही पूरा करने के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। दिल्ली में ये लोग आए हैं, हालांकि आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट, ये प्रदर्शन काफ़ी समय से चल रहा है, तस्वीरों में आप देख चुके हैं। लेकिन अब जो मांग यहाँ से उठी है, ये मांग कितनी जल्दी पूरी होती है ये देखने का विषय रहेगा, और कब तक अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा ये भी देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।